बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। घाटी में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों की गूंज। बर्फानी की उतारी गई भव्य आरती। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच लगा श्रद्धालुओं का तांता। भगवान भोलेनाथ के हिम स्वरूप को देखने के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। बर्फानी की भक्ति में झूम रहे हैं श्रद्धालु। 38 दिनों तक चलेगी बाबा अमरनाथ की यात्रा। पवित्र गुफा के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु। बालटाल से 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा के लिए किया गया रवाना। शिव की महिमा का गुणगान कर रहे हैं श्रद्धालु। पहलगाम और बालटाल दोनों रूट से हो रही अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह लंगर की व्यवस्था। अमरनाथ यात्रा पर चली केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे पैदल की पवित्र गुफा की कर रही हैं तीर्थ यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी। काफिले के साथ ही यात्रा करने की अपील। यात्रा मार्ग पर अलग अलग जगहों पर तैनात की गई है माउंटेन रेस्क्यू टीम। स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों में तीर्थयात्रियों की करेगी मदद। बर्फानी के दर्शन के लिए बालटाल से 14 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे श्रद्धालु। मुश्किल चढ़ाइयों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं प्रबंध। अमरनाथ यात्रा के दौरान सुविधा और सुरक्षा को लेकर श्रद्धालुओं ने जाहिर की खुशी। सेना और सरकार की व्यवस्था पर जताया आभार। बर्फानी की पवित्र यात्रा के लिए 3,30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने करा रजिस्ट्रेशन। सुरक्षा के मद्देनजर हेली सेवा पर प्रतिबंध। अमरनाथ यात्रा पर रवाना होने से पहले श्रद्धालुओं की पहचान की गई सुनिश्चित। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का हो रहा है इस्तेमाल। यात्रा मार्ग के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा पुख्ता। सीसीटीवी और ड्रोन से हो रही है निगरानी। वाटर विंग, महिला कमांडोज, डॉग स्क्वाड और बुलेट प्रूफ मार्क्समैन गाड़ियां भी तैयार। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के साथ बेहतर सुविधाओं का भी इंतजाम। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई। अब तक करीब 37.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। केदारनाथ धाम बना श्रद्धालुओं की पहली पसंद। अब तक 13 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में भी आस्था का मेला। अब तक करीब 11 लाख भक्तों ने लगाई हाजिरी। गंगोत्री धाम में 6 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। यमुनोत्री धाम में पहुंचे 5.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री। सिखों के पवित्र हेमकुंड साहिब में भी श्रद्धालुओं का तांता। अब तक करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। रुद्रप्रयाग में 40 श्रद्धालुओं का सफल रेस्क्यू किया गया। सोनप्रयाग स्लाइड जोन में फंसने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने रास्ता बनाकर सुरक्षित बाहर निकाला। चमोली कर्णप्रयाग के पास बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड। यातायात पूरी तरह से बाधित। रुद्रप्रयाग में उफान पर अलकनंदा नदी किनारे स्थित शिव मूर्ति पानी में डूबी। रुद्रप्रयाग की प्रसिद्ध कोटेश्वर गुफा जलमग्न। शिव गुफा के अंदर पहुंचा पानी। अलकनंदा नदी का दिखा रौद्र रूप। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित लोगों को सावधान रहने की सलाह। भारी बारिश के बाद बढ़ा नदी का जलस्तर। हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। बारिश की चेतावनी जारी। हिमाचल के मंडी में ब्यास नदी का बड़ा जलस्तर। शिव मंदिर में भी जलभराव। हिमाचल में भारी बारिश और बादल फटने के बाद काफी नुकसान। अब तक करीब 300 करोड़ रुपए का नुकसान। भारी बारिश और सैलाब के बाद हिमाचल में करीब 280 सड़कें बंद। 600 जल योजनाएं प्रभावित। हिमाचल में राहत बचाव का काम तेज। 29 और 30 जून को राज्य में हुई भारी बारिश।
राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में पिछले 4 दिन से जारी बारिश का दौर। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश के बाद जलभराव, आवागमन में लोगों की बड़ी परेशानी। अजमेर की सड़कों पर भी जल सैलाब, लोगों की बड़ी परेशानी। अजमेर में बैंक की गिरी दीवार, भारी बारिश के कारण घटना। वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, घाट के आसपास के लोगों के लिए सावधानी बरतने की अपील की गई। ओडिशा के मयूरभंज में भारी बारिश और बाढ़ के बाद राहत बचाव का काम तेज। अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। बालासोर समेत कई इलाकों में डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात, बाढ़ में फंसे लोगों का कर रहे हैं रेस्क्यू। ऊना में ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव, राहत बचाव काम में जुटा प्रशासन। अयोध्या में बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर, पानी में डूबे रहे घाट। अयोध्या के नए घाट किनारे बसे लोगों से प्रशासन ने की सावधान रहने की अपील। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए राहत बचाव टीमें अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घाना दौरे का दूसरा दिन, पीएम को घाना के राष्ट्रीय सम्मान से किया गया सम्मानित। घाना के राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किए जाने पर पीएम मोदी ने जताया आभार। कहा, 140 करोड़ भारतीयों की ओर से स्वीकार करता हूं सम्मान। घाना और भारत ने अहम समझौतों पर किए हस्ताक्षर। जुबली हाउस में दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक। भारत और घाना के बीच हुए 4 अहम समझौते। पीएम मोदी बोले, मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम करेंगे। घाना के बाद 4 देशों की यात्रा करेंगे पीएम मोदी। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। बिहार में चुनाव से पहले पोस्टर की राजनीति तेज। अब बीजेपी दफ्तर में लगे सीएम नीतीश के पोस्टर। पटना में सीएम नीतीश और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद की मुलाकात। विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति समेत कई चर्चा। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक। कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। यूपी में कांवड़ यात्रा पर सियासत तेज। मंत्री जयवीर सिंह बोले, पहचान छुपाने में क्या मिलेगा, मुझे समझ नहीं आता। योगी सरकार ने मंत्री दयाशंकर सिंह से बोले, पहचान बताने में दिक्कत कैसी। महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा किसानों की खुदकुशी का मुद्दा। विपक्ष का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। किसानों की खुदकुशी पर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार पर उठाया सवाल। बोले, सरकार चुप, मामले को बेरुखी से देख रही है। नाना पटोले ने भी महाराष्ट्र सरकार को घेरा। बोले, महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी के सबसे ज्यादा मामले। लातूर से आई तस्वीर को लेकर खड़े हुए सवाल। खुद के कंधे पर हल रखकर खेत जोतता दिखा किसान। अर्बन नक्सली के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासी भूचाल। डिप्टी सीएम शिंदे और मनीषा कायंदे के बयान पर विपक्ष का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़। दहशतगर्दों के जंगल में छिपे होने की आशंका। सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में पौधारोपण अभियान का आयोजन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिया हिस्सा। लखनऊ में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम योगी ने की मीटिंग की अध्यक्षता। भारत पाक युद्ध विराम पर अमेरिका में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत से हुआ सीजफायर। भारत अमेरिका के बीच 48 घंटे में होगा अंतरिम ट्रेड डील। सूत्रों से खबर, वॉशिंगटन में बातचीत जारी। पृथ्वी पर नजर रखने के लिए नासा इसरो की बड़ी तैयारी। 20 जुलाई के आसपास लॉन्च होगी निसार सैटेलाइट। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से होगी सैटेलाइट की लॉन्चिंग। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन। पृथ्वी की सतह की निगरानी करेगी निसार सैटेलाइट। भूकंप, भूस्खलन, ग्लेशियर और प्राकृतिक आपदाओं का मिल सकेगा पूर्वानुमान।
गुरुग्राम में एशिया का सबसे बड़ा क्यूरेटेड कैमरा म्यूजियम, कुल 2500 से ज्यादा कैमरे यहां मौजूद। कैमरा म्यूजियम का लक्ष्य युवाओं को इतिहास और बदलती तकनीक की जानकारी देना है। साल 1860 से लेकर यहां मॉडर्न कैमरे मौजूद। प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा का 7वां दिन। रथ यात्रा दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। भगवान जगन्नाथ के लिए गुंडीचा मंदिर किए जा रहे हैं अनुष्ठान। पुरी में प्रभु जगन्नाथ की गुंडीचा मंदिर से वापसी को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। प्रभु जगन्नाथ के लिए श्रद्धालु तैयार कर रहे हैं स्वादिष्ट व्यंजन। कांवड़ यात्रा को लेकर बिजनौर पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। डीएम और एसपी ने यात्रा मार्ग का किया निरीक्षण। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर दिए कड़े निर्देश। विशाखापट्टनम में काडेलिया क्रूज का फ्लैग ऑफ सेरेमनी। आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री कंडूला दुर्गेश ने यात्रियों को दी शुभकामनाएं। पुडुकोट्टई में खुला डेल्टा फूड प्रोसेसिंग सेंटर, किसानों की बढ़ेगी आमदनी। दिल्ली में हिंदू थाट बुक की लॉन्चिंग। मुख्य अतिथि के तौर पर किताब के विमोचन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गोवा सरकार ने छात्रों को दी सौगात। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति पोर्टल का सीएम प्रमोद सावंत ने किया शुभारंभ। भारत मंडपम में बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए की वर्षगांठ पर न्याय प्रणाली की विशेष प्रदर्शनी। नए कानूनों के बारे में जानकारी देने के साथ तकनीकी बदलावों का किया गया प्रदर्शन। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिरसा ने विष्णु गार्डन में नई पाइपलाइन का किया उद्घाटन। स्थानीय लोगों ने मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों संघ की बैठक। राज्य में बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की। चीन के हुनान और हुबोई प्रांत में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। राहत बचाव में जुटी टीम। चीन में 18,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। लोगों को बचाने की मुहिम तेज। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। तुर्की के जंगलों में लगी आग। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से आग बुझाने में आ रही है दिक्कत। तुर्की के इज़मिर प्रांत के जंगलों में लगी आग। हेलीकॉप्टर की मदद से बुझाई जा रही है आग। जर्मनी में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है तापमान। बर्लिन में गर्मी ने बढ़ाई श्रमिकों की परेशानी।